अगर इस दुनिया में रोशनी ना होती तो क्या होता? अगर अंधेरों का कोई खात्मा ना होता तो इंसान कहां जाता? ये सवाल आज नहीं, सदियों पहले भी इंसान के दिल में था। और इसी सवाल का जवाब बनकर अल्लाह ने एक हस्ती को इस दुनिया में भेजा। वो हस्ती जिसका इंतजार जमीन ही नहीं, आसमान भी कर रहे थे। मक्का की वादियां गवाह हैं, जहां जुल्म बोलता था, जहालत राज करती थी, बेटियां जिंदा दफन की जाती थीं, कमजोर को कुचला जाता था और ताकतवर खुदा बन बैठा था। ऐसे में न कोई नबी था, न कोई रास्ता, न कोई उम्मीद। फिर अचानक एक नाम गूंजता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न ताज था, न तख्त, न लश्कर, न खजाना, लेकिन जो था वो दुनिया के किसी बादशाह के पास नहीं था। सच्चाई, अमानत, रहमत और अल्लाह पर कामिल यकीन। लोग दुश्मन थे, पत्थर बरसाए गए, लहू बहाया गया, मगर जुबान से एक ही बात निकली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। सोचिए, जिस पर पत्थर बरसाए जाएं, वो बद्दुआ करे या दुआ। यही तो फर्क है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी दुनिया में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन के लिए भी रहमत थे, यतीम के लिए साया, गरीब के लिए सहारा और गुनहगार के लिए उम्मीद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसते तो दिल जीत लेते, खामोश होते तो हिकमत बोलती, और जब बात करते तो अल्फाज नहीं, हिदायत उतरती थी। कैसर व कसरा के दरबार हिल गए, बगैर तलवार उठाए, क्योंकि ये जंग ताकत की नहीं थी, ये जंग दिलों की थी, और दिल सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे रहमत बनाकर भेजा गया है, और वाकई आपकी रहमत आज भी जिंदा है। जब कोई टूटा हुआ शख्स अल्लाह की तरफ पलटता है तो दरमियान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मिलते हैं। सोचिए, क़यामत के दिन जब हर नबी कहेगा नफ्सी नफ्सी, तब एक ही आवाज आएगी, उम्मती उम्मती। ये वो नबी हैं जो अपनी जान बचाने नहीं, हमें बचाने आए थे। यही वजह है कि उनका नाम लिया जाए तो आंखें नम हो जाती हैं, दिल कांप जाता है और रूह गवाही देती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा न कोई आया, न कभी आएगा। अगर आज भी इस दुनिया में कोई रास्ता है, कोई उम्मीद है, कोई निजात है, तो वो सिर्फ एक नाम से जुड़ी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।